डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के मिसाइल मैन, जनता के राष्ट्रपति और बच्चों के लेक्चरर के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने देश की सेना को ताकत दी, जिससे देश के दुश्मन आज भी डरते हैं। जब भारत दूसरे देशों से मिसाइल मांग रहा था, उस समय कई देशों ने भारत को मिसाइल देने से मना कर दिया था। उस समय एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, हम अपनी मिसाइल खुद बनाएंगे। इसके बाद डीआरडीओ ने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसी मिसाइलों का सफल टेस्ट कर दिया और भारत को मिसाइल के मामले में पूर्ण आत्मनिर्भर बना दिया और पूरी दुनिया ने भारत की टेक्नोलॉजी का लोहा माना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इन मिसाइलों से इतना प्यार था कि एक बार जब बच्चे राष्ट्रपति भवन आए हुए थे और डॉक्टर कलाम बच्चों के बीच में बैठे हुए थे, उस समय विदेश से आए एक पत्रकार ने उनसे कहा कि आपके तो कोई बच्चे नहीं हैं, फिर भी आप बच्चों से इतना प्यार करते हैं। इसके जवाब में कलाम ने कहा कि मेरे 3 बेटे हैं। इस बात को सुनकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि कलाम ने शादी नहीं की थी, तो फिर 3 बच्चे कैसे हो सकते थे। कलाम ने कहा कि मेरे 3 बेटों का नाम पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस्त्र है और कलाम के तीनों बेटे आज भी भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। यूँ तो कलाम ने कई लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज मिसाइल और क्रूज मिसाइल बनाई थी, पर कलाम अपने सपनों की मिसाइल भी बनाना चाहते थे। एक ऐसी मिसाइल जो अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद वापस आने में सक्षम हो। लेकिन उस समय विज्ञान ने उतनी उन्नति नहीं की थी कि ऐसी मिसाइल बनाई जा सके। लेकिन अब जो खबरें डीआरडीओ से आ रही है, ऐसा लगता है कि अब डीआरडीओ इतना उन्नत हो चुका है कि डीआरडीओ कलाम के सपनों की मिसाइल बना सकता है। चलिए जानते हैं। पावर ऑन टॉक्स, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। एम नटराजन, डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक ने 2009 में अमर उजाला को बताया था कि एक बार कलाम ने नौसेना के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि आने वाले समय में ऐसी मिसाइल तकनीक की आवश्यकता है जो दुश्मन के लक्ष्य को भेद कर वापस आ सके। आपको बता दें कि डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन बना लिया है और इसका सफल टेस्ट भी कर लिया है। स्क्रैमजेट इंजन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह इंजन हवा में ही अपना ईंधन बना सकता है। इससे यह किसी भी मिसाइल व प्लेन की रेंज को बढ़ा देता है। यह इंजन 6 मैक की स्पीड भी दे सकता है, यानी ध्वनि की रफ्तार से 6 गुना ज़्यादा तेज। यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है, क्योंकि दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही ये टेक्नोलॉजी है। इसमें रूस व अमेरिका जैसे देश शामिल है, लेकिन चीन भी स्क्रैमजेट इंजन के सफल परीक्षण का दावा करता है, लेकिन एक्सपर्ट्स उन पर शक करते हैं। दूसरी ओर डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल बना लिया है। इसका प्रयोग भविष्य में डीआरडीओ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल बनाने में करेगा। इस क्रूज मिसाइल की गति इतनी तेज होगी कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। जब ये मिसाइल अपने टारगेट के नज़दीक पहुंचेगी, उस समय इस मिसाइल के वॉरहेड मिसाइल से अलग होकर अपने टारगेट पर टकराकर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे और मिसाइल पर लगा हुआ स्क्रैमजेट इंजन हवा में ही वापस आने के लिए ईंधन बना लेगा। हालांकि इस प्रकार की मिसाइल अभी तक नहीं बनाई गई है, लेकिन अगर डीआरडीओ भविष्य में ऐसी कोई मिसाइल बनाता है तो भारत ऐसी मिसाइल बनाने वाला पहला देश होगा और डॉक्टर कलाम का सपना भी साकार हो जाएगा। स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग केवल मिसाइल बनाने में ही नहीं, बल्कि सस्ते सैटेलाइट लॉन्च करने में भी किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में जिस प्रकार के सैटेलाइट लॉन्च का प्रयोग किया जाता है वो बस एक ही बार सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है, क्योंकि ये सैटेलाइट लॉन्चर एक बार सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करने के बाद अंतरिक्ष में ही खो जाते हैं और कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आते। लेकिन स्क्रैमजेट इंजन यूज़ करने के बाद सैटेलाइट लॉन्चर सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद वापस पृथ्वी पर आएगा। इससे इसका इस्तेमाल बार बार किया जा सकेगा और इससे कम लागत में ही सैटेलाइट लॉन्च किया जा सकेगा। स्क्रैमजेट इंजन के द्वारा भारत भविष्य में बहुत तेज़ गति से उड़ने वाले प्लेन बनाएगा। इन प्लेन्स की रफ्तार इतनी तेज़ होगी कि दुनिया के किसी भी कोने में कुछ ही मिनटों में पहुंचा जा सकेगा। हालांकि डीआरडीओ को अभी बनाने में कई सालों का वक्त लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।